अरे यार, केस नंबर 9 ड्रामे के सेकंड टीजर को देखने के बाद जो मेरे मुंह से वर्ड्स निकले वो यही थे। अरे यार, क्या कमाल का टीजर है। इतने प्यारे स्केल पर इस ड्रामे को शूट किया गया है और दूसरे टीजर में हमें ऐसे ऐसे विजुअल देखने को मिले, ऐसे ऐसे सीन देखने को मिले जिन्होंने ऐसे गूज बम्स दिए, मैं अब तो लफ्जों में क्लैरिफाई नहीं कर सकता। एक जगह सबा कमर हमें बेड पर बेयारो मददगार पड़ी हुई नजर आती है और दूसरी जगह जिस तरह हमें स्टोरी के क्लिप एंगल टू वेज में देखने को मिले हैं। दूसरे टीजर को देखने के बाद जो ड्रामे को देखने की क्यूरियोसिटी है ना, वो इतनी बड़ी है और ड्रामे को देखने के लिए मैं इतना इंटेंसिटी के साथ वेट कर रहा हूं, मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। अब सेकंड टीजर में हमें बेसिकली स्टोरी के टू वेज देखने को मिले हैं। एक जगह हमें कुछ ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जहां पर हमें लगेगा कि यार फैसल कुरैशी सबा कमर को हमें विक्टिमाइज करता हुआ नजर आएगा और हमें लगेगा कि यार फैसल कुरैशी कल्प्रिट है, इसी ने रेप किया है, यही रेपिस्ट है। लेकिन दूसरे एंगल से जब हमें स्टोरी दिखाई जाएगी एज अ सस्पेंस के तौर पर, सबा कमर जो है वो फैसल कुरैशी के साथ हमें फ्लर्ट करती हुई नजर आएगी, उसे पैक बनाकर दे रही होगी, तो वहां जाकर लगता है कि सबा कमर में भी फैसल कुरैशी को फंसाने की कोशिश कर रही है, उस पर एलिगेशन लगा रही है क्योंकि वो अमीर ज़्यादा है। तो फिर जब वो इसको ना मतलब अपना केस सबमिट करवाती है, फैसल कुरैशी को कोर्ट रूम में लेकर जाती है, तो वहां पर जो पहला क्वेश्चन उठाया जाता है कि अगर इसका रेप हुआ है तो 6 दिन बाद ये रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन क्यों गई। तो तब सबा कमर हमें ये मतलब इंटेंसिटी के साथ अपील करती हुई नजर आएगी कि मुझे 5 दिन जो है वो घर में बंद रखा गया, मुझे मारा पीटा गया, इसके वजह से मैं 6 दिन बाद केस करने आई हूँ, रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। तो अगर बेसिकली देखा जाए ना, तो जो रेप का केस होता है ना, इसकी जो रिपोर्ट होती है ना, वो तकरीबन 24 आवर्स के अंदर अंदर ही सबमिट करवानी पड़ती है, क्योंकि उसके बाद कुछ डेज गुजर जाए ना तो जो सबूत है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मिट जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ इतना कमाल का टीजर था, ऐसे गूज बम दिए, ऐसी सस्पिशियस चीजें हमें इसमें देखने को मिली है, मैं कहता हूँ कमाल है। एक बात की दाद सबा कमर को देनी पड़ेगी, किस तरह बीबी जो है वो अपने किरदार के साथ खेलती है, अपने किरदार में ट्रांसफॉर्मेशन लाती है और क्या टॉप नॉच एक्टिंग करती है हमें सबा कमर जो है वो इस ड्रामे में दिखाई देंगी। और दूसरी तरफ फैसल कुरैशी के किरदार को देखें, जहां कई जगह पॉजिटिव दिखाया जाता है, कई जगह नेगेटिव दिखाया जाता है, और दूसरी जगह हमें नूरुल हसन और जो आमना शेख हैं, जो दोनों की लॉयर दिखाए गए हैं, उनकी आपसी बहस देखने को मिलेगी, तकरार देखने को मिलेगी। वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ना इंटरेस्टिंग लगी है। बाकी टीजर को देखने के बाद मैं एक चीज़ लाजमन कहूँगा, ड्रामे का कैलिपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, बड़े स्केल पर शूट किया गया है, अच्छा बजट लगाया गया है, मैसिव स्टार कास्ट है। और टीजर देखने के बाद मैं कहता हूँ टीजर ने ऐसी वाइब सेट की है कि जैसे बंदे को लगता है कि नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज है यार, सीरीज चल रही होती है, बीच में सस्पेंस आता है, कुछ ऐसी मर्डर मिस्ट्री चीज़ें आती हैं, तो जो सस्पेंस का लेवल है ना वो बढ़ता है। तो सेम चीज़ें हमें इस ड्रामे में देखने को मिली हैं। सैयद वजाहत हुसैन को एक बात की दाद देनी पड़ेगी कि मतलब बंदा ना जिस लेवल की डायरेक्शन करता है ना, मैं कहता हूँ इसके लेवल का कोई भी डायरेक्टर नहीं है। खई में इनकी डायरेक्शन देख लें, अभी इस ड्रामे में देख लें, मैं कहता हूँ कमाल है और स्टोरी का नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है। अब मेरा बस नहीं चल रहा, मैं इस ड्रामे की तारीफों के पुल बांधूं। बाकी एक बात की रिक्वेस्ट ना मैं जियो टी वालों से लाजमी करूँगा, जो उनका ड्रैगिंग वाला सिलसिला है ना वो इस ड्रामे पर ना कीजिएगा, क्योंकि स्टोरी बेटर लग रही है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सेटल हैं और स्टार कास्ट अच्छी है। अगर ड्रामे की जितनी एपिसोड राइटर ने लिखी है ना, उसी एपिसोड को अगर हमें स्क्रीन पर फिल्माया हुआ दिखाया जाता है ना, तो फिर ड्रामा देखने का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब ये ना हो स्टार्ट से ड्रामा हिट हो जाए, चल जाए, फिर बैकलैश के सीन डाल के ड्रामे को ड्रैग करके 50 एपिसोड पर ले जाएं, तो वो बात गलत है। मेरे ख्याल से अगर अंडर 25 एपिसोड तक ये ड्रामा हमें देखने को मिलता है ना, तो ये ड्रामा बवाल सेट करने वाला है और मैं कहता हूँ कमाल है, सारी चीज़ें टॉप नॉच हैं। एक भी चीज़ ऐसी नहीं देखने को मिली जिसको लेकर मैं इस ड्रामे पर नेगेटिविटी दिखाऊं, बल्कि सारी चीज़ें मुझे पॉजिटिव देखने को मिली हैं। स्टोरी का क्लिप एंगल कमाल है, सस्पिशियस चीज़ें देखने को मिलेंगी, सबा की टॉप नॉच एक्टिंग है, फैसल का डिफरेंट किरदार है, नूरुल हसन की बेहतरीन एक्टिंग हमें जो लॉयर की है वो इस ड्रामे में देखने को मिलेगी। बाकी जुनेद खान का भी क्लिप एंगल
रोल रहता है अली रहमान का रहता है, वो क्या रोल प्ले करेंगे, क्योंकि उनका भी एक अच्छा खासा सेटल किरदार हमें देखने को मिलेगा, तो वो आगे मज़ीद टीज़र में हमें देखने को मिलेगा। बाकी दोनों टीज़र मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो ये था सेकंड टीज़र को लेकर मेरा जेन्युइन ओपिनियन। बाकी आपको दूसरा टीज़र कैसा लगा, दूसरा टीज़र देखने के बाद आप इस ड्रामे के लिए कितने एक्साइटेड है, ड्रामे का आप कितना वेट कर रहे हैं, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।